दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुना रहे हैं। इस कहानी का नाम है ईमानदार मोहन की कहानी। मोहन एक सीधा साधा गांव में रहने वाला लड़का था। वह सुबह सुबह जल्दी उठ जाया करता था और अपने पिताजी के साथ खेतों पर काम करने जाया करता था और साथ ही खेत से लौटकर अपनी माँ का घर के काम में हाथ बाँटता था। मोहन के पिताजी का स्वास्थ्य अक्सर बिगड़ा हुआ रहता था। मोहन को क्या पता था कि उसके भाग्य में क्या होने वाला है। ये तो सिर्फ ईश्वर ही जानता था कि कुछ वक्त बाद मोहन के पिताजी का देहांत हो गया। मोहन और उसकी माँ बिल्कुल अकेले पड़ गए। मोहन ने कुछ वक्त के लिए काम पर जाना छोड़ दिया था क्योंकि उस वक्त वह अपने पिताजी के शोक में था। ऐसा करते हुए उसे 6 महीने बीत गए और बच्चा हुआ सारा पैसा खत्म हो गया। मोहन की माँ ने उसे समझाया कि देखो, ईश्वर का लिखा इस दुनिया में कौन रोक सकता है। तुम्हारे पिताजी का जीवन इतना ही लिखा था, इसलिए तुम आगे बढ़ो और चिंता को छोड़ दो। माँ के समझाने पर मोहन को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ और वह खेतों पर काम करने के लिए चला गया। मोहन जैसे ही खेत पर पहुंचा, उसे अपने पिताजी की याद आने लगी और वह मोहन की आंखों में आंसू आने लगे। जैसे तैसे मोहन ने अपने आप को रोका। तभी खेत के मालिक ने आकर मोहन से कहा कि उसे कल से यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर मोहन को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर काम से क्यों निकाला जा रहा है। मालिक ने कहा, इतने दिन से तुम काम पर नहीं आए, इसलिए काम के लिए किसी और को रख लिया। मोहन ने मालिक से प्रार्थना की कि उसके पिताजी का देहांत हो गया, इसलिए वह खुद को संभाल नहीं पाया और काम पर लौटने में देरी हो गई। इस वक्त मेरे अलावा घर में कोई कमाने वाला नहीं है। कृपया करके आप मुझे नौकरी से मत निकालिए। लेकिन मालिक को अब उसकी ज़रूरत ना थी। उन्होंने कहा, अब खेत के लिए पर्याप्त मजदूर हैं, इसलिए वह उसे काम से निकाल रहे हैं। मोहन निराश होकर बैठ गया और देखते ही देखते वक्त निकल गया। मोहन को कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई पड़ी। वह उसके नज़दीक गया तो क्या देखा कि वह वहाँ पर सोने की चेन पड़ी है। वह उसे देखकर तुरंत समझ गया, यह चेन तो मालिक की है, लेकिन मालिक तो अपने घर चले गए, तो मैं यह चेन उनको कैसे वापस करूं? मालिक का घर तो 20 किलोमीटर दूर है और कल मुझे यहाँ आना भी नहीं है। चेन का क्या करूँगा? मोहन ने फैसला करता है कि वह उनके घर चेन देने जाएगा, लेकिन उसके पास तो किराए के भी पैसे नहीं थे। वह किसी बग्गी पर बैठकर जा सके। उसने फैसला कर लिया था, इसलिए वह पैदल ही चल पड़ा। जाते जाते उसे शाम से रात हो गई और वह उनके घर पहुंच गया। उसकी हालत देख बहुत ही खराब हो चुकी थी। पूरे कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी, चेहरे का रंग उड़ गया था, लेकिन उसने ठान लिया था कि यह चेन मालिक को वापस करनी है। मालिक ने जब मोहन की ये हालत देखी तो उन्हें दया आ गई। वह सोचने लगे कि इतनी कम उम्र का युवक जिसके घर में पैसे की तंगी है और वह भूखा प्यासा को झेलकर इतनी दूर चैन वापस करने आया है, बल्कि मैंने इसे जाने को कह दिया था तो ये चैन अपने घर भी ले जा सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसे पता चलता है तो ये चैन अपने घर भी ले जा सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसे पता चलता है कि ये कितना ईमानदार है। मोहन
मालिक ने मोहन को गले से लगा लिया और कहा, यह चैन तुम कल भी दे सकते थे, तुमने इतना कष्ट क्यों सहा। मोहन के हलक से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वह जैसे ही कुछ बोलने को हुआ उसकी आवाज़ अटक रही थी, क्योंकि प्यास के मारे उसका गला सूख रहा था। मालिक ने उसे अंदर बुलाया, उसे पानी पिलाया, बैठने के लिए आसन दिया, अच्छा भोजन दिया और कहा कि कल से तुम खेत पर आ जाना। ये सुनते ही मोहन की सारी थकान उतर गई और उसके चेहरे पर एक खुशी बिखर गई। दोस्तों, आपको अगर हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो हमें अपना प्यार ज़रूर देना और कमेंट में बताना कि आपको किस तरह की कहानी पसंद है।